हेलो एवरीवन। बच्चों, अब हम दिसंबर में पहुंच गए हैं और जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आ रही है वैसे वैसे हमें अभी डर लग रहा है दैट इतना सारा पोर्शन है, इतने सारे सब्जेक्ट्स है और हम वो कैसे कवर करें, ये कहीं ना कहीं एक टेंशन है। इसीलिए बहुत सारे बच्चों ने मुझे बोला है, बच्चों कमेंट करके, दैट मैम प्लीज गिव अस अ डे वाइज डिटेल्ड टाइम टेबल, दैट एंटायर डे को हम कैसे अच्छे से यूटिलाइज करें ताकि प्रॉपर्ली सारे सब्जेक्ट्स कवर कर पाए। क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है दैट अरे मैंने अगर अकाउंटेंसी ले लिया तो थोड़ी देर पढ़ने के बाद डर लगने लगता है दैट मुझे इकोनॉमिक्स याद नहीं आ रहा। जिस दिन मैं इकोनॉमिक्स पढ़ने बैठ जाती हूँ उस दिन मुझे डर लगने लगता है कि अरे मुझे मैथ्स कुछ नहीं आ रहा। तो ऐसे करके सारे सब्जेक्ट्स का कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन हो रहा है और पता ही नहीं चल रहा है, दिन निकलते जा रहे हैं लेकिन पढ़ाई खत्म नहीं हो पा रही है और ये टेंशन की वजह से और भी कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा है। आई नो दिस इज अ वेरी वेरी कॉमन फीलिंग अमंग ऑल द स्टूडेंट्स। आप अकेले नहीं हो बच्चों, सारे स्टूडेंट्स को इस इमोशन से गुजरना पड़ता है। लेकिन इस इमोशन को हम फाइट कर सकते हैं अगर हम प्रॉपरली प्लान करें हमारे दिन को और सारे सब्जेक्ट्स को हम बहुत अच्छी से टाइम दे सके ताकि हर सब्जेक्ट हमारा कवर हो जाए एंड देन हमारी जो ओवरवेलमिंग फीलिंग होती है वो नहीं होगी। तो इसीलिए मैं आज आपके लिए लेके आई हूं बच्चों दैट आपके पूरे दिन को आप कैसे अच्छे से यूटिलाइज कर सकोगे। ओके, हमारे पास पूरे के पूरे 24 घंटे हैं और 24 घंटों में से आपको पढ़ाई करनी है बच्चों, जी जान से पढ़ाई करनी है। ये जो मैं टाइम टेबल लेके आई हूँ ये ऐसा टाइम टेबल नहीं है कि मैं आपको बोलूंगी कि बाबा आप बहुत 6-7 घंटे पढ़ाई करो और फिर मजे करो, नहीं, अब वो टाइम नहीं है। अब दिसंबर में हम पहुंच गए हैं बच्चों, बहुत कम समय बचा है हमारे बोर्ड्स के लिए। अब हमें बहुत स्पीड पकड़नी पड़ेगी। हम फर्स्ट गियर में सेकंड गियर में अभी गाड़ी नहीं चला सकते हैं, हमें टॉप स्पीड में चलानी है ताकि हमारा पूरा पोर्शन कंप्लीट हो जाए और हमें कॉन्फिडेंस आ जाए दैट यस आई एम प्रिपेयर्ड टू फेस द बोर्ड एग्जाम। और वो कब आएगा? जब एक प्रॉपर टाइम टेबल के साथ हम पूरा दिन अच्छे से यूटिलाइज करेंगे एंड प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट करेंगे। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, प्लान तो बहुत बना लेते हैं लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं हो पाता है, तो वो नहीं करना है बच्चों। बहुत सारे बच्चे ऐसे मुझे पूछते हैं दैट मैम क्या मैं ऐसे कर सकती हूँ दैट एक सब्जेक्ट अकाउंटेंसी एक दिन, फिर दूसरे दिन मैथ्स, तीसरे दिन इकोनॉमिक्स, चौथे दिन ओसी, इस तरह मैं करूंगी सो मेरे 6 दिन में 6 सब्जेक्ट हो जाएंगे, फिर वापस 7th डे से मैं अकाउंटेंसी से स्टार्ट करूंगी। आई नॉट रेकमेंड दिस। व्हाई? बिकॉज बच्चों जब आपने अकाउंटेंसी पहले दिन पढ़ा और वापस आप अकाउंटेंसी पढ़ोगे उसमें ऑलरेडी आपका 5-6 दिन का गैप हो जाता है। सो व्हेन यू ओपन द अकाउंटेंसी बुक ऑन द 7th डे आप ऑलरेडी बहुत सारी चीजें भूल जाते हो, तो रिकॉलिंग में बहुत टाइम चला जाता है। फिर अगर आपको रिकॉल नहीं होता है तो आपका वापस कॉन्फिडेंस लो हो जाता है दैट अरे मुझे तो कुछ याद ही नहीं आ रहा। आपको ऐसे बिल्कुल नहीं करना है बच्चों। मैं आपको 2 तरीके के टाइम टेबल दे रही हूँ। पहला टाइम टेबल जहां पे सारे सब्जेक्ट्स एवरी डे आपको पढ़ने हैं। लेट अस लुक एट दैट टाइम टेबल फर्स्ट। सी एवरी डे you are going to study all the 6 subjects. Let us assume your day is starting at 6 o'clock. Okay, 6 बजे आप उठते हो, 1 घंटा मैंने आपको दिया है रेडी होने के लिए, इतना टाइम नहीं लगता है बट स्टिल आप आराम से रेडी हो जाओ। 7 बजे बच्चों आपको पढ़ने बैठना है और आप स्टार्ट करोगे इकोनॉमिक्स। आप एकदम फ्रेश हो तो लेट अस स्टार्ट विद इकोनॉमिक्स। ओके, 3 घंटे आपको एक जगह पे बैठना है और आपको इकोनॉमिक्स स्टार्ट करना है। तो जैसे कि हमने इकोनॉमिक्स वाले स्टडी टाइम टेबल में देखा, उस टाइम टेबल के हिसाब से जिस चैप्टर पे भी आप हो आप वो चैप्टर करोगे एंड देन आफ्टर 3 आवर्स यू आर गोइंग टू टेक अ ब्रेक। ओके, प्लीज रिमेंबर बच्चों यहाँ पे 1-1 घंटा या 1.5 घंटा मत पढ़िए। आपका जो फाइनल बोर्ड का एग्जाम है वो 3 घंटे का होगा, तो अभी से आपको आदत डालनी है एक जगह पे 3 घंटा बैठ के फोकस करने की, और वो आदत अचानक से नहीं आती है, आपको वो डेवलप करनी पड़ेगी। सो इसीलिए 3 आवर्स यू आर गोइंग टू सिट एंड फिनिश इकोनॉमिक्स टिल 10 AM। ओके, देन आई एम गोइंग टू गिव यू अ ब्रेक, डोंट वरी। 10 बजे आप ब्रेक लो, आधा घंटा टाइम पास करो, जो भी आपको करना है, टहलने जाना है, बातें करना है, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू दैट। हाफ एन आवर का ब्रेक ले लो एंड अगेन 10:30 से 12:30 2 घंटे पढ़ाई के लिए बैठ जाओ। ओके, इन 2 घंटों में बच्चों आप एक लाइट सब्जेक्ट ले सकते हो बिकॉज आपने ऑलरेडी इकोनॉमिक्स पढ़ा हुआ है। सो आई एम सजेस्टिंग टेक अ लाइट सब्जेक्ट, कोई भी लैंग्वेज ले लो आप। ओके, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, आईटी अगर आपका होगा तो आईटी, कोई भी सब्जेक्ट आप इसमें से ले सकते हो। अगर आप चाहते हो 1-1 घंटा दे दो सब्जेक्ट को,
कोई भी 2 सब्जेक्ट आप इसमें से आपको रहेंगे, तो वो दोनों सब्जेक्ट आप चाहे तो यहाँ पे पढ़ सकते हो 1-1 घंटा, या फिर आप चाहते हो तो पूरा 2 घंटा आज इंग्लिश पढ़ लो, अगले दिन पूरा 2 घंटा आप हिंदी पढ़ो, मराठी पढ़ो, IT जो भी आपका होगा, ठीक है, इस तरह कर सकते हो, या फिर 1-1 घंटा आप दोनों को डिवोट कर सकते हो, अप टू यू। ऑलराइट, उसके बाद आप खाना खाने के लिए ब्रेक लेंगे, एंड देन अगेन 1 to 4 for 3 hours again you are going to sit and study accountancy. ओके, अब बच्चों एक ध्यान रखिए, अब आपको बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी है, फोकस्ड माइंड से बैठना है, सो प्लीज एंश्योर दैट योर मील्स आर लाइट, डोंट सिट विद अ वेरी वेरी फुल स्टमक। बहुत ज्यादा आप अगर बहुत अच्छी से भरपेट खाना खा के पढ़ाई करने बैठोगे तो बच्चों डेफिनेटली यू आर गोइंग टू फील लेथार्जिक, आप पूरे कंसंट्रेशन से पढ़ नहीं पाओगे, आपको नींद आने लग जाएगी। सो डोंट डू दैट, प्लीज हैव वेरी वेरी लाइट फूड, बहुत ज्यादा भरपेट खाना मत खाइए, ब्रेक्स में खाइए ताकि आपको नींद नहीं आए, आप फोकस अच्छा कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे 3 घंटे आप अकाउंटेंसी पढ़ोगे, अकाउंटेंसी भी जो चैप्टर वाइज मैंने आपको प्लान दिया है बच्चों, प्लीज फॉलो दैट, ओके। उस प्लान के हिसाब से जिस भी चैप्टर पे आप हो, यू आर गोइंग टू स्टडी अकाउंटेंसी, ऑलराइट। अगेन आफ्टर 3 hours आई एम गिविंग यू अ ब्रेक, गेट अप, टेक अ ब्रेक फॉर 30 minutes। अब आप वापस रिज्यूम करोगे 4:30 से 7:30, 3 hours आप ओसी पढ़ोगे, ओसी आप वापस 3 घंटे पढ़ोगे, then you will take a break for having dinner, again dinner you will do light, and then again you will sit for the next 3 hours to study maths or SP, okay। वापस हमने क्या किया, एक थ्योरी, एक प्रैक्टिकल, एक लाइट सब्जेक्ट, एक थ्योरी, एक प्रैक्टिकल, ऐसे, ओके। इस तरह से जब आप करोगे ना बच्चों, तो आपके लिए इंटरेस्टिंग हो जाएगा। टू मच थियोरी अगर मैं आपको बोलूं करने के लिए, देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू कॉन्सेंट्रेट, ऑलराइट। तो इस तरह आप आपका दिन को प्लान करोगे, एंड देन आफ्टर 11 o'clock 11 to 6 7 घंटे है आपके पास आराम से सोने के लिए, ठीक है। ऑब्वियसली जब एग्जाम नजदीक आएगी तो वी आर गोइंग टू चेंज दिस, एग्जाम और नजदीक आ जाएगी हमारी, तो हम थोड़ी स्लीप कम कर देंगे बच्चों, बट फिलहाल अगर आप इस तरह से प्रॉपर पढ़ाई कर रहे हो तो 7 घंटे आप सो सकते हो। लेकिन अगर आपका कुछ बाकी रह गया है पढ़ना, आपका थोड़ा एक्सटेंड हो रहा है, तो उस दिन का जो शेड्यूल है वो प्लीज पूरा करो, ज्यादा स्टफ आप आगे के लिए मत रखो, ओके। आज नहीं हुआ कल करेंगे, कल नहीं हुआ परसों करेंगे, अब वो टाइम नहीं है बच्चों। ensure that you complete whatever your plan is for that particular day, okay। अगले दिन के लिए मत कुछ रखिए, अगले दिन ऑलरेडी you have lots to study, ओके। ये करेंगे बच्चों तो आपको यहाँ पे दिखेगा आई हैव गिवन यू एम्पल अमाउंट फॉर ब्रेक्स एंड फॉर रेस्ट एंड फॉर हैविंग योर मील्स। आप यहाँ पे टोटल करोगे बच्चों तो पूरे 10 घंटे आपको मैंने दिए हैं फॉर रेस्टिंग, फॉर टेकिंग ब्रेक, फॉर हैविंग मील्स एटसेट्रा, ओके। लेकिन बाकी के जो 14 घंटे हैं बच्चों, आपको इस तरह डेडिकेशन के साथ पढ़ना है, और 3 घंटे आपको जरूर बैठना है। आई एम रिपीटिंग, बहुत बार ऐसे होता है हम बैठ ही नहीं पाते एक जगह पे 3 घंटे, दैट इज द मेजर प्रॉब्लम। और फिर क्या होता है बोर्ड एग्जाम में, वी कैन नॉट सिट एंड कॉन्सेंट्रेट, जैसे ही 1 घंटा होता है वी आर फिजिटिंग, हमें समझ नहीं आता है कि हम बैठे कैसे एक जगह पे, बिकॉज हमने ऐसे कभी पढ़ाई नहीं की। सो ट्रेन योर बॉडी, ट्रेन योर माइंड टू सिट इन वन प्लेस एंड स्टडी, ऑलराइट। तो जो बच्चे ये वाला प्लान फॉलो कर रहे हैं बच्चों, उनके लिए एवरी डे द प्लान इज गोइंग टू रिमेन द सेम, ओके। स्टिक टू दिस प्लान एवरी डे। तो ऐसे जब आप करोगे तो हर रोज जब आप अगले दिन अकाउंटेंसी लेके बैठ रहे हो, या अगले दिन जब आप इकोनॉमिक्स लेके बैठ रहे हो, तो पहले 10-15 मिनट, आधा घंटा आप रिवाइज करो जो पिछले दिन पढ़ा था, ठीक है। तो इस तरह से क्या आपके माइंड को आप रिकॉल करने का टाइम देते हो, एंड देन आज का जो भी आपका प्लान रहेगा, स्टार्ट स्टडिंग अकॉर्डिंगली, ठीक है। अब वो बच्चे जो बोलते हैं कि मैम पूरे सारे के सारे सब्जेक्ट्स एक दिन में हमें नहीं पढ़ने हैं, इट बिकम्स टू मच फॉर अस, उन स्टूडेंट्स के लिए बच्चों आई हैव प्रिपेयर्ड अनदर प्लान, डोंट वरी, ओके। आपको क्या करना है, मैंने आपको 2 दिन दिए हैं, तो एक दिन में 3 सब्जेक्ट, दूसरे दिन में 3 सब्जेक्ट, ऐसे करके आपको खत्म करना है। सो योर शेड्यूल इज गोइंग टू बी, देखिए ये आपका अगर दिन है, आई हैव डिवाइडेड द सब्जेक्ट्स अकॉर्डिंगली, तो यहाँ पे ग्रुप ए के सब्जेक्ट्स, ग्रुप बी के सब्जेक्ट्स, वापस ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप ए, ग्रुप बी, इस तरह आपको पढ़ना है। फिर है जिन्हें सारे 6 सब्जेक्ट्स एक दिन में नहीं कर रहे, वो आप इस तरह पढ़ सकते हो, लेकिन बच्चों एंश्योर दैट इससे ज्यादा आप टाइम नहीं लो, 2 दिन में आपको 6 सब्जेक्ट्स खत्म करते ही आने चाहिए, ऑलराइट। बिकॉज
हमारे सब्जेक्ट्स भी इस तरह से डिवाइडेड है दैट देयर आर सम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, देयर आर सम थ्योरी सब्जेक्ट्स। तो हम इस तरह प्रॉपर मिक्स करेंगे दैट एक जो ग्रुप ए है उसमें प्रैक्टिकल सब्जेक्ट और थ्योरी सब्जेक्ट होंगे, ग्रुप बी में भी प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों होंगे, तो हमारे पास बहुत बर्डन नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो ग्रुप ए में बच्चों आपको इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी एंड इंग्लिश करना है, और ग्रुप बी में ओसी, मैथ्स या एसपी जो भी आपने लिया है, और हिंदी, मराठी, आईटी जो भी आपने चूज किया हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट डे ग्रुप ए के सब्जेक्ट्स आप पढ़ोगे। ऑलराइट, सो वंस यू गेट अप अगेन सेम 7 बजे तक आपको रेडी होना है, 7 से 10 3 घंटों में आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना है। ठीक है, फिर अगेन यू टेक अ ब्रेक, 10:30 to 12:30 2 घंटों में आप इंग्लिश पढ़ोगे। 3 घंटे आपने अच्छे से इकोनॉमिक्स पढ़ लिया, अब एक लाइट सब्जेक्ट करते हैं। ठीक है, अब इंग्लिश पढ़ोगे आप। 2 घंटे इंग्लिश पढ़ने के बाद अगेन गेट अप, रिफ्रेश योरसेल्फ, खाना खा लो, एंड देन सिट फॉर 3 hours एंड स्टडी अकाउंटेंसी। ठीक है, तो ये तीनों सब्जेक्ट आपके 4 बजे तक पढ़ के हो गए। अब वापस आप एक ब्रेक ले लोगे आधे घंटे का, एंड देन सिट फॉर 3 hours एंड स्टडी इकोनॉमिक्स अगेन। ठीक है, अब बच्चों दिन में से दूसरी बार आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, तो यहाँ पे जब आप स्टार्ट करोगे पढ़ना, एक बार रिवाइज कर लो कि सुबह क्या पढ़ा था। बिकॉज जब आप रिवाइज करते हो आपके ब्रेन को एक आदत डाल रहे हो रिकॉल करने का, बिकॉज एग्जाम में रिकॉल करके लिखना है आपको, राइट? तो 3 घंटे इकोनॉमिक्स पढ़ो, अगेन टेक अ ब्रेक, हैव डिनर, एंड फॉर द नेक्स्ट 3 hours स्टडी अकाउंटेंसी। ऑलराइट, तो यहाँ पे बच्चों मैंने 3-3 घंटे आपको दिए हैं, इकोनॉमिक्स अकाउंटेंसी, और बीच में आपको लैंग्वेज करना है। ऑलराइट, अब दूसरे दिन आप ग्रुप ए को नहीं टच करोगे, दूसरे दिन आप ग्रुप बी के सब्जेक्ट्स पढ़ोगे। ग्रुप बी में आपको क्या करना है, ग्रुप बी में सुबह उठते से ही पहले आप 3 घंटे लोगे ओसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स, उसके बाद वापस एक ब्रेक लोगे, एंड यू विल डू फॉर द नेक्स्ट 2 hours हिंदी, मराठी, आईटी, जो भी आपका ऑप्शन यहाँ पे है वो आप 2 घंटे पढ़ोगे। उसके बाद अगेन यू टेक अ ब्रेक, रिफ्रेश योरसेल्फ, हैव योर मील, एंड देन फॉर द नेक्स्ट 3 hours आप मैथ्स करोगे या एसपी करोगे बच्चों। ठीक है, उसके बाद अगेन टेक अ ब्रेक, एंड फॉर द नेक्स्ट 3 hours स्टडी ओसी। ओके, यहाँ पे ओसी आपने सुबह पढ़ा था, यहाँ पे 3 घंटे वापस आपको ओसी पढ़ना है। पहले थोड़ा सा रिवाइज करो दैट सुबह क्या पढ़ा था, एंड देन अगेन स्टार्ट, एंड अगेन टेक अ ब्रेक, हैव डिनर, एंड रात में 8 से 11 वापस आपको मैथ्स या एसपी पढ़ना है। ठीक है, और 11 बजे बच्चों अगर आपका ये जो दिन में आपने डिसाइड किया था वो सब खत्म हो जाता है, सो 11 बजे प्लीज गो टू स्लीप, 7 घंटे की आराम से नींद लो, वापस गेट अप एट 6 o'clock द नेक्स्ट डे एंड स्टार्ट स्टडिंग। ओके, तो इस तरह से आपको पढ़ाई करनी है बच्चों, अगर आपको 2 दिनों में सब्जेक्ट्स को डिवाइड करना है। सो ग्रुप ए और ग्रुप बी इस तरह से हमने बाइफरकेट कर दिया। थर्ड डे अगेन व्हेन यू आर स्टडिंग यू विल स्टार्ट स्टडिंग ग्रुप ए। ओके, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 इस तरह आपको करना है। फर्स्ट सेकेंड डे ग्रुप ए एंड ग्रुप बी, वापस थर्ड डे ग्रुप ए, फोर्थ डे ग्रुप बी, फिफ्थ डे ग्रुप ए, सिक्स्थ डे ग्रुप बी। इस तरह से आपका हर दिन चलता जाएगा, ऑल्टरनेट डे आपको मिलेगा हर सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, ये मैंने आपको प्लान दिया है बच्चों, इस प्लान के हिसाब से अगर आप चलेंगे, बिलीव मी, बहुत अच्छे से आपका सारा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ये दोनों टाइम टेबल्स में से जो टाइम टेबल आपको सूट करता है एज पर योर प्रेफरेंस, बिकॉज एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट बच्चों, सो आपको जो सूट कर रहा है वो टाइम टेबल आप चूज करिए, लेकिन इट इज हाई टाइम दैट ये टाइम टेबल आपके पास हो और आप इसे फॉलो करें। बस टाइम टेबल साथ में हो के कोई भी फायदा नहीं है अगर आप उसे एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हो। जो मैंने अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स का प्लान दिया था बच्चों, उस प्लान के साथ इस प्लान को आप मर्ज करोगे एंड देन बिलीव मी, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ पूरा पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आप कौन सा वाला टाइम टेबल प्रेफर करते हो, या 6 सब्जेक्ट्स एक दिन में करना चाहते हो या फिर 3 सब्जेक्ट्स एक दिन में। आपकी कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा बच्चों। एज यू ऑल नो, क्लास 11th एंड 12th अकाउंटेंसी एज वेल एज इकोनॉमिक्स के सारे लेक्चर्स अवेलेबल है चैनल के होम पेज पे, प्लेलिस्ट बनाई हुई है, गो थ्रू दोस प्लेलिस्ट, सॉल्व्ड अनसॉल्व्ड एक्सरसाइजेस एवरीथिंग इज देयर, ऑब्जेक्टिव्स भी है, पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी सॉल्व है, एवरीथिंग इज अवेलेबल। गो थ्रू दोस प्लेलिस्ट। अगर आप चाहते हो कि इसके अलावा भी आपको कुछ चाहिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली इंक्लूड दोस इन द फ्यूचर लेक्चर्स। मिलती हूँ आपको अगले वीडियोस में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।